हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। और ये रूल्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं बच्चों, तो चलिए समझते हैं इनको फटाफट। यहाँ पर जो मैंने रूल्स लिख रखे हैं ना, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। और उन बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं आता, पर ये रूल तो पक्का पक्का समझ में आ जाएंगे। समझ लीजिए, आपका बेसिक अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं अपनी पहली केमिकल रिएक्शन का पहला रूल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए पहला रूल लेते हैं। और पहले रूल में हम समझते हैं कि जब भी कोई एसिड, ठीक है ना, हम एक बात करते हैं एसिड की। चलिए ठीक है, एसिड में कोई मेटल आपका डाला जाता है, यानी कि एसिड मेटल की आपस में रिएक्शन कराई जाती है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक सॉल्ट होगा, और यहां से हमेशा रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ओके, यानी कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा आपका और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है ना, रिएक्शन में बहुत डर लगता है, और ऐसा आपको नहीं, बहुत सारे बच्चों को लगता है, तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप एक रूल लर्न करिए। जैसे मैथ में होता है a+b² आप लर्न कर लेते हैं बड़ी वजह से, हर एक चीज में आपको लर्न करना पड़ता है। बस यहाँ पर भी समझ लीजिए एक रूल है कि एसिड जब भी मेटल से मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये आपको याद कर लेना इस तरीके से। ठीक है, आप लर्न कर लिया। अब एसिड के प्लेस पे हम कोई भी एसिड लिख लेते हैं। चलिए पहले एक सिंपल सा एसिड लेते हैं, लाइक HCl लिया हमने पहले। ओके, HCl की रिएक्शन कराई हमने बच्चों मेटल से। अब मेटल कौन सा ले लें? एक मेटल लेते हैं हम 1 वैलेंसी वाला, और एक लेते हैं 2 वैलेंसी वाला। ठीक है, तो 1 वैलेंसी वाला मेटल कौन सा होता है हमारा? ये होता है बच्चों अपना सोडियम। ओके, ये सोडियम होता है। अब हम HCl की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे। जब सोडियम HCl से मिलता है ना, तो पता है क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, आपको पता है। और हमारा NaH को रिप्लेस करके Cl के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो यहाँ बनाएगा NaCl, और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ना, ये रिलीज हो जाएगा H2। हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये देखिए ध्यान से, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, दोनों आपस में कंबाइन किए और NaCl बना दिए। कहीं पर भी 1 2 3 4 जो यहाँ पे लगता है वो कुछ लगने वाला नहीं, बस NaCl। दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो चलिए पहली रिएक्शन तो हमने एक टाइप सीख लिया। अब एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सपोज कीजिए एसिड आपका थोड़ा बड़ा है, लाइक H2SO4 है। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, और इसके साथ रिएक्शन चलिए इसी से कराते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, Na की ही रिएक्शन कराते हैं। अब ठीक है, तो सोडियम फिर से आएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर करेंगे Na और SO4 को क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फेट, जिसकी वैलेंसी होती है 2, और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर Na के ऊपर इधर लग जाएगी साइड में। ठीक है, और Na की होती है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन 1 लिखते नहीं है। ओके, चलिए, और रिलीज क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहीं पर मैं आपसे कुछ दूसरा वाला एलिमेंट लाइक जैसे मैंने कहा H2SO4 है। अब सर आप ना सेकेंड वैलेंसी वाला करके दिखाइए, लाइक जैसे मैंने कहा Mg, ये मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई है, तब क्या होने वाला है? तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ बना लेगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ओके, देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूँ। आपको बस इसी फॉर्मूले में बस पुट करते चले जाना है। एक और चक्कर है यहाँ पे वैलेंसी का। अगर आपको वैलेंसीज पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और नहीं पता है तो 1 से 30 तक सबके एटॉमिक नंबर और उनकी वैलेंसीज आपको आनी चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो निकालना भी आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर सर आप 1 या 2 कुछ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो मैं कहूँगा बच्चों कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है प्लस में, और सल्फेट की होती है माइनस में, और -2 + 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म। समझ गए आप? यानी कि ये MgSO4 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्शंस कर दी। अब चलिए एक आपसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछता हूँ मैं सिंपल वाली HCl। ठीक है, ये HCl है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक जिंक ले लेता हूँ। ठीक है, जिंक मेटल लेता हूँ, और आपको ये बताना है कि इसकी जो आगे की केमिकल रिएक्शन आएगी वो क्या है। ये आपको कंप्लीट करके हमको कमेंट में बताना है बच्चों। ठीक है ना, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। एक आपसे पूछता हूँ ताकि आप भी कुछ पढ़ते चले। ठीक है, तो फिर इसके बाद चलिए करते हैं हम लोग अगली रिएक्शन। रूल नंबर 2 समझते हैं। ये वाला रूल तो बेटा बहुत ईजी है, आप सभी को लोगों को आता होगा, सभी बच्चों को ये पता होगा कि जब भी हम एक एसिड लेते हैं, ठीक, और एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, तो ये क्या बनता है? तो हमेशा बनता है बच्चों सॉल्ट, और साथ में रिलीज होता है वाटर। ठीक है, यानी कि जब भी हम एसिड को बेस के साथ मिलाएं,
या फिर बेस को एसिड के साथ मिलाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे एसिड को बेस के साथ या बेस को एसिड के साथ मिलाए तो हमेशा आपको सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ओके। अब आपको कुछ भी कोई एसिड सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं ले लेता हूँ, मैंने कहा था लास्ट टाइम कि HCl थोड़ा नहीं पड़ता है, HCl ले लिया, एक एसिड है, और बेस ले लेते हैं। बेस में हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कराते हैं तो हमारे पास देखिए क्या होने वाला है, ठीक। और अगर पूछ रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन है तो कहोगे सर एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो Na है ना, ये वाला, ये जो Na आप देख रहे हैं, ये Na आएगा Cl से कंबाइंड हो जाएगा। क्यों? Na रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन की जस्ट बगल में आ जाएगा, ये खुद आ जाएगा अपना, ठीक है। Na आ जाएगा हाइड्रोजन के बगल में और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके दे देगा Na के पास, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका NaCl, सॉल्ट बन गया। कॉमन सॉल्ट ये होता है जो नमक अपने घरों में यूज करते हैं। और एक H आएगा यहाँ पे, तो HOH का मतलब H2O यानी कि पानी, ये बन गया आपका वाटर, H2O, ठीक है। अच्छा, ये बन गया। अब क्या ये बैलेंस है? देखिए एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। एक ऑक्सीजन इस तरफ है, एक ऑक्सीजन इस तरफ, ऑलरेडी बैलेंस है। एक सोडियम इधर, एक सोडियम इधर, बैलेंस। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, बैलेंस है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, और बड़ी आसानी से हम लोगों ने इसको समझ लिया। और हम लोगों को करना क्या होता है, देखिए लर्न करना होता है रोज को। जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये आपको लर्न करना है बच्चों, ठीक है। इसे लर्न कर लेना रूल्स की तरह, और रूल्स हैं ही ऑलरेडी। तो इससे पहले मैंने कौन सा रूल बताया था आपको, फर्स्ट रूल नंबर क्या था कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से आपको रूल्स लर्न करने, और रूल्स लर्न हो जाएंगे ना तो आपको केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी। देखिए ना, इससे कितने सारे बना सकते हैं, देखिए बना के दिखाएं आपको। अभी यहाँ पर हम कोई बड़ा एसिड ले लेते हैं, फिर लाइक जैसे H2SO4 ले लेते हैं, ले लिया हम लोगों ने H2SO4, ओके। अब यहाँ पे बेस भी कोई दूसरा ले लेते हैं, बेस ले लिया इस बार मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे बेस लिया हमने इस बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगी, K आएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा इस प्लेस पे और बनाएगा KSO4। लेकिन आपको ध्यान देना होगा KSO4, तो क्या ये फॉर्मूला सही है हमारा? गलत थोड़ा सा। क्यों? सल्फेट की वजह से मैंने आपको बताया था -2, सल्फेट की वजह से -2 होती है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ओके ठीक है। आगे और हाइड्रोजन नहीं सॉरी वाटर आपका फॉर्म हो रहा है, तो ये बन गया आपका वाटर। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन अपनी कंप्लीट होती है बच्चों। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और रिएक्शन आपको देते हैं, ठीक, एक रिएक्शन और देते हैं। लाइक हमारे पास क्या है H2SO4, और इसको मैं कराता हूँ एक बेस से, और वो भी बेस ऐसा नहीं वीक बेस, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेसेस, लेकिन यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ एक वीक बेस से। चलिए CaOH होल ट्वाइस, यानी कि अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा कि कैल्शियम फिर से आएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पर बनने वाला है आपका बच्चों CaSO4। और फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर क्या यहाँ पर 2 कहीं पर लगेगा, तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की भी वैलेंसी ऑलरेडी +2 होती है और सल्फेट की -2 होती है, बोथ वैलेंसीज आर कैंसिल आउट, तो बनेगा सिंपल कैल्शियम सल्फेट। और ये जो OH है इसके साथ मिल जाएगा, H के साथ बना लेगा आपका वाटर, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा तो समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। अच्छा कुछ ऐसी वैलेंसीज बता दूं अगर आपको जो बार बार आती रहती है, जो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपका काम बन जाएगा। जिन बच्चों को नहीं लर्न है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जिनको लर्न है तो उनका बहुत अच्छा है। जैसे कि देखिए प्लस में आपको सोडियम की पता होना चाहिए बच्चों, Na+ होता है, ठीक है, ये K+ होता है ना। अच्छा फिर कैल्शियम की बताता हूँ मैं, तो कैल्शियम की होती है Ca+2 होता है। जिंक की बात करें तो जिंक की होती है आपकी +2, और Mg की बात करें तो Mg की होती है +2 ये, और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की होती है +3। ये वो वैलेंसीज हैं जो केमिकल रिएक्शन में बार बार रिपीट होती हैं, बस इनको लर्न कर लेंगे ना तो मोस्टली जो है कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब माइनस में बता देता हूँ। माइनस में तो एक है आपका OH -1, दूसरा है आपका सल्फेट -2, फिर है आपका क्लोरीन -1, ओके हाइड्रोक्साइड वगैरह ये हो गया। फिर आपका होता है कार्बोनेट -2, फिर आपका नाइट्रेट -1, और उसके बाद हमारा जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, होते तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं, बाकी हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको चीज़ें आगे सारी बता दूंगा। इतनी आपको लर्न हो जाना चाहिए अगली क्लास में मिलने से पहले, ओके। अच्छा तो चलिए एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क भी देते हैं कि अगर हमारा जो ये H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, वो रिएक्शन कर रहा है बच्चों किससे, वो रिएक्शन कर रहा है आपका इसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, ओके। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा कंपाउंड बनेगा यहाँ पर दोनों पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनने वाला है ये आपको बच्चों हमें कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेकंड रूल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर रूल आप समझ गए तो आप नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले रूल के साथ।
आपको केमिकल के रूल्स पता होंगे, रिएक्शन के रूल पता होंगे, तो आप बड़ी आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज अपना तीसरा रूल क्या है, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। चलिए अपना रूल है कि मेटल कार्बोनेट, जब भी आपका मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो ये आपका बनाएगा बच्चों सॉल्ट बनाएगा, ठीक। और यहां से रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और आपको यहां पे बनने वाला है बच्चों वाटर। यानी कि ये इतनी चीजें तो होनी ही होनी है, ठीक है, इतनी चीजें आपकी ये होनी है। अच्छा, ये चीजें आपको देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से मिलता है तो सॉल्ट, CO2 और H2O, जैसे कि मैंने पहली लेक्चर क्या बताई थी आपको, जब भी एसिड आपका किससे मिलेगा, मेटल से मिलेगा तो बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकंड में क्या बताया, जब भी एसिड बेस से मिलेगा तो आप क्या बनाएगा, आपको बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, ये आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आज तीसरी बता रहा हूँ कि जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से मिलेगा तो बनाएगा आपका सॉल्ट, CO2 एंड H2O। यानी कि आपको लर्न कर लेना है यूज कि जब ये लोग मिलते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से। केमिस्ट्री नहीं लगेगी आपको, केमिकल से रिएक्शन का हुआ दूर हो जाएगा, डर नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल बता रहा हूँ आराम तरीके से, आसानी तरीके से, सिंपल तरीके से आप ये सब तरीके से जो है ना सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए अब इसमें लिखते हैं कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट को लिखते हैं, कोई फॉर्मूला लिखते हैं, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, लाइक जैसे मैंने लिया ये एक सोडियम है, ये मेटल है, और मैंने क्या लिया कार्बोनेट CO3 होता है। लास्ट क्लास में क्या बताया था आप लोगों को, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या बताई थी, CO3-2, याद है ना, याद रखिएगा। और मेटल आप जो भी लेते रहेंगे, लाइक जैसे मैंने मेटल ले लिया मतलब Na, तो क्या होगा, Na की होती है +1, मैंने सारी लिखवा दी थी सेकेंड रूल में, ओके। अब क्या करते हो, जब इसको रूल बनाते हो, जैसे क्रॉस करते हो, फिर Na लिखते हो, इसकी वैलेंसी यहाँ लाते हो यहाँ पर 2, और इसकी वैलेंसी लाते हो कार्बोनेट की इधर, लेकिन ये वाला हम लोग लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखते हैं मतलब, ठीक है। और बन गया अपना Na2CO3, यानी कि आपको लर्न करना है CO3 की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। अब CO3 क्या है, कार्बोनेट है अपना, कार्बोनेट आयन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से 2 लगेगा इसमें। अब ये रिएक्ट कर रहा है बच्चों किसके साथ, एसिड के साथ, तो एसिड ले लेते हैं सबसे सिंपल वाला HCl, ओके। तो ये रूल बनाना सिखा रहा था आपको और कुछ नहीं, ठीक है। पता नहीं आप सोचे क्या क्या सिखा गए सर, ये रूल्स बनाना था कि आखिर यहाँ पर टूल लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको कंबाइन करो, जब कंबाइन करोगे आप तो सॉल्ट बन रहा है, पक्की बात। तो ये जो HCl का है ना, यहाँ पे Cl जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सोडियम है, ये सोडियम जाएगा और ऐसे क्या भाई तुम जाओ निकल लो यहाँ से, ये जाके इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको जा करके, ठीक है ना, और H बेचारा यहाँ से चला जाएगा, तो ये बना लेगा अपना NaCl, तो हो गई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब उसके बाद देखो NaCl तो आपका बन गया, कहोगे सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं सोचना है, अब जो रूल लिखा हुआ है ना वही छाप दीजिए। देखिए CO2 है ना, आप CO2 कॉपी कर दीजिए चुपचाप, क्या बात है। आगे वाटर है, आप वाटर लिख दीजिए। कहोगे सर क्या इतना आसान रिएक्शन है ये, मैं कहूँगा यस, ये इतना ही आसान है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये रूल लर्न करने। देखिए इतनी बड़ी रिएक्शन थी और आपने कर लिया। आप एग्जाम में जाने से पहले अपनी PYQ जो आपने खरीदी ना उसमें जाके देखिए, आपको पक्का बता रहा हूँ हर साल के पेपर में ऐसे रूल्स आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, आप चेक करिए एक बार, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरी कर बताइए सर, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, दूसरी कर लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे रिएक्शन कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक दूसरी लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 लगाए तो यहाँ 2 नहीं लगा रहे, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और CO3 की भी -2 होती है, दोनों खत्म कहानी, ठीक है, इसलिए नहीं लगाया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे सर HCl, ठीक है, HCl ले लिया हमने। अच्छा, HCl तो सिंपल सा था, आपने कहा सर H2SO4 लेके दिखाइए सर, तो हमने कहा चलिए ठीक है H2SO4 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो है इसको रिप्लेस करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, बन गया ये सॉल्ट, और आगे आपकी रिलीज होगी बच्चों CO2 और प्लस वाटर, बस। ओके सर, कुछ भी होने वाला है, आप बस यही सॉल्ट बनाते हैं और ये फिक्स है एकदम, मैं कहूँगा ये फिक्स है, खत्म कहानी। अब एक है आपके लिए, क्या कहते हैं आप, तो एक बनाता हूँ मैं आपके लिए, सिंपल ही देता हूँ आपको, डोंट वरी। K2CO3 जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये रिएक्शन करेगा आपका, चलिए सल्फ्यूरिक एसिड है, अब तो आप सीख ही चुके हैं। जब K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये आपको हमें कमेंट में करके बताना है बच्चों। अगली रिएक्शन में हम मिलते हैं आपसे, जब तक कि आप इसका आंसर हमें कमेंट में दे चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नोट कर लीजिए, बाय बाय। ये था थर्ड रूल जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आज मैं फोर्थ रूल बताऊंगा। और मैंने इसको लिख रखा है, ऐसा क्यों, कुछ तो रीजन होगा। देखिए
जो लास्ट में समझा था ये क्या रूल था कि मेटल कार्बोनेट जब भी आपका एसिड से रिएक्शन करेगा वो सॉल्ट CO2 और H2O को फॉर्म करेगा, हमेशा फिक्स था। आज कुछ ऐसी ही मिलती जुलती रिएक्शन लेकर आया हूं आपके लिए कि सब कुछ सेम रहेगा आपका। बस यहाँ पर जो मेटल कार्बोनेट था ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट CO2 और H2O बनाएगा, यानी कि सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, यानी कि वो रूल और ये रूल बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये रूल और वो रूल जो जस्ट इरेज किया मैंने, ये दोनों में से 100% एक हर बार एग्जाम में आता है। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको ये रूल जैसे ही आप रिएक्शन को देखोगे ना तुरंत पहचान जाओगे यही रूल है, बस खत्म। आपको वहां पर पहचान करके उस रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, कि जब और या फिर ऐसे दे देगा कि बताइए व्हेन हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड व्हाट विल बी फॉर्म, तो आपको बताना होगा कि क्या बनेगा। तो आपको भी सर केमिस्ट्री तो हमको आती नहीं, केमिस्ट्री की रिएक्शंस भी हमको नहीं आती। बहुत सारे बच्चों को हमारी क्लास में डर लगता है, फिर मैं उन लोगों से कहता हूँ कुछ ऐसे रूल्स लर्न कर लो ना जिससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप अच्छे से करने लग जाओगे। छोटी छोटी चीज़ जहाँ 2-4 एक्सेप्शन आए, अरे सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, इतना हार्ड नहीं है, काफ़ी आसान है। पहले आप रूल्स लर्न कीजिए, और ये अगर 10 रूल आप लर्न कर लेते हैं ना तो कम से कम 100 से तो ज़्यादा आपकी रिएक्शन अपने आप फॉर्म हो जाएंगी। तो सोचिए 100 रिएक्शन के मास्टर बन जाएंगे आप। समझते चलिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग U लिखते हैं। अगर H को हटा दें तो कार्बोनेट की वैलेंसी मैंने कही थी -2 होती है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -1। चेंज हो गया क्योंकि एक H आके जुड़ गया तो एक वैलेंसी कम हो गई। और अगर यहाँ कोई मेटल लगाते हैं तो उस मेटल की वैलेंसी इसके ऊपर लग जाएगी और इसकी वैलेंसी उस मेटल के ऊपर लग जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब बनाते हैं हम यहाँ पर एक ले लेते हैं अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको बता दें इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अब ये वाला जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, रिएक्ट करेगा एसिड से। तो हम अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर बच्चों, तो क्या बनने वाला देखिए, एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट वही बनेगा जो मेटल था, H को रिप्लेस करके Cl साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा आपका NaCl। और आगे वाला डिट्टो कॉपी कर दीजिए, CO2 सेम बनेगा आपका और वाटर भी डिट्टो सेम बनेगा। खत्म कहानी, बन के रिएक्शन। कहेंगे सर ये तो लास्ट में जो सीखी थी वैसे ही एकदम बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही है और आपको बड़ी आसानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अगर दूसरा लेते हैं हम, कोई दूसरा मतलब जैसे मैग्नीशियम के साथ लेते हैं तो मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट ऐसा ले लिया हमने। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 होती है, तो हम यहाँ पर इसका ट्वाइस लगा के यहाँ लगा देंगे, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, और ये रही मैग्नीशियम की वैलेंसी। और इसकी वैलेंसी तो 1 होती है, तो यहाँ लिखना होता है हमको, लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर फिर से आप करने वाले हैं क्या, HCl। ठीक है ना, HCl के साथ तो रिएक्शन करा देते हैं इसके बच्चों। क्या बनने वाला है देखिए, मैग्नीशियम फिर यहाँ पर जाएगा, H को रिप्लेस करेगा, बनाएगा बच्चों MgCl2। अच्छा बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही रहेगा, वाटर भी अपना वैसे ही बनेगा, काम खत्म, रिएक्शन कंप्लीट। ओके, अब मैं तीसरी रिएक्शन जो है वो आपको देता हूँ और आप भी कुछ करके दिखाइए यहाँ पर बच्चों कि आखिर यहाँ पर अगर मैंने ले लिया है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और ये रिएक्शन कर रहा है आपका H2SO4 से। लास्ट रिएक्शन में मैंने करके दिखाया था, पर इसमें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान होता है और आपको बताना है यहाँ पर। ये तो मैं ही जानता हूँ और आपको बता दूँ, आपको पता है क्या है कि यहाँ पर CO2 सर फॉर्म होगा, ठीक है, और यहाँ पर वाटर फॉर्म होगा, बहुत बढ़िया। हमको ये सब नहीं जानना है, हमको जानना है कि ये वाला कंपाउंड क्या बनेगा, ये जो सॉल्ट है ना ये क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो बस आपको फटाफट बता देना कि यहाँ पे कैसे सॉल्ट बनना है। तो कमेंट कीजिए और बताइए फटाफट कि क्या सॉल्ट बनने वाला है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इस चीज़ का भी जिक्र कीजिएगा कमेंट में कि आपको सच में मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आ भी रहा है कि मैं सही से बताया जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रूल्स के साथ, जब तक आप इसको लगा लीजिएगा। तो रूल नंबर 5 जो है अपना, वो क्या होने वाला है बच्चों, वो आपका देखिए रूल नंबर 5 क्या होगा, जब भी मेटल ऑक्साइड, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड आपका एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये हमेशा फॉर्म करेगा सॉल्ट और रिलीज होगा यहाँ से वाटर, यानी कि वाटर भी फॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए तो हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपको कराई है उन सारी रिएक्शंस में सॉल्ट फॉर्म हो रहा था, यानी कि सॉल्ट फॉर्म के तरीके हैं। ये सॉल्ट किन किन तरीकों से फॉर्म किया जाता है, आपसे कभी पूछा जाए किन किन तरीकों से सॉल्ट फॉर्म किया जाता है तो आप ये रिएक्शंस को बताइएगा जो मैंने अभी तक बताई हैं। ठीक है,
और ये सारी रिएक्शंस जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज का भी एक पार्ट है, ठीक। लेकिन सब बातें नहीं चलेंगी, वैसे अभी तक जो बताई है मैंने 5 तक, वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एसिड की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्शन करता है, तो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, देखिए कोई मेटल ले लिया हमने, लाइक मैंने कहा कि एक मेटल है, मेटल में मैंने कहा Mg एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारी एक मेटल है, और ऑक्साइड से रिएक्शन करते हो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एसिड से मिलता है, एसिड मतलब लाइक मैंने ले लिया HCl, और अगर HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ये Mg जाएगा और H को यहाँ से रिप्लेस करेगा और इसके प्लेस पे खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये बना लेगा क्या अपना MgCl। और बच्चों को तो 100% पता चल गया होगा कि सर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ लग जाएगा MgCl2, और आगे आपका वाटर रिलीज होगा, नो डाउट। तो खत्म कहानी, बन गई आपकी केमिकल रिएक्शन, देखिए, ठीक है ना। तो यानी कि इसी रिएक्शन का बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, और चाहे जिस तरीके से यूज़ किया जाए, आपको तो बस रूल लर्न होना चाहिए। पूछा चाहे जैसे एग्जाम में, आपको रूल तो लर्न होना चाहिए ना, और रूल लर्न है ना तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। अब हम लेते हैं एक सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड लेंगे ना बच्चों, तो यहाँ 2 लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की तो 2 होती है वैलेंसी और सोडियम की 1, इसलिए यहाँ पर 2 लग रहा है, और इन दोनों की 2 थी तो कट गई थी। अच्छा, अब यहाँ पर लेते देखिए HCl, तो HCl यहाँ पे मिलाएंगे, फिर क्या करेगा, सोडियम जाएगा, H को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा NaCl, और आपका आगे बनेगा वाटर। खत्म कहानी, हो गया, बन गई रिएक्शन, ठीक है। सर कुछ और बताइए इस वजह से, कि मान लीजिए एसिड चेंज करिए तब क्या होगा, तो एसिड चेंज कर लेते हैं। देखिए एसिड चेंज करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, K2O, अलग अलग करके दिखाते हैं आपको, पोटेशियम ऑक्साइड मेटल है, और आपके यहाँ पे क्या लिया गया, हम लोगों ने H2SO4 ले लिया एसिड, ओके। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये पोटेशियम जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा, K2SO4 बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ से वाटर रिलीज होगा। खत्म कहानी, बन गई अपनी केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन आपके लिए भी है, आपके लिए रिएक्शन देता हूँ मैं, ठीक, यहाँ पर लाइक जैसे चलिए जिंक ऑक्साइड है आपका, और ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, जिंक ऑक्साइड आपका रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आपको बताना है कि ये सॉल्ट जो है वो कैसा सॉल्ट बनेगा, वाटर मत बताइएगा, वाटर तो आपको पता ही कि क्या बनने वाला है, आपको बताना है कि कैसा सॉल्ट बनेगा। ये बच्चों आप हमें कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले रूल्स के साथ, कर लीजिए नोट। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है रूल नंबर 6, और रूल नंबर 6 में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि जब भी कोई हमारा बेस, आज मैं बेस की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई हमारा बेस, ठीक है, रिएक्शन करता है एक नॉन मेटल ऑक्साइड से, इसे नॉन मेटल ऑक्साइड, जिसका नाम हम दे देते हैं CO2। आप ध्यान रख लीजिए CO2 के बारे में, ठीक है। CO2 से रिएक्शन करता है, कोई भी बेस CO2 से रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है, ये आपका बनाएगा मेटल कार्बोनेट, और यहां पर बनेगा आपका H2O यानी कि वाटर। चलिए रूल है तो मैं वाटर लिख देता हूं, ठीक है। यानी कि जब भी कोई बेस आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मेटल कार्बोनेट और वाटर बनने वाला है, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना बच्चों, ठीक है, रूल है, और रूल ही लिखवा रहा हूं मैं। तो चलिए करके दिखाते हैं कुछ यहाँ पर, लाइक जैसे आपके पास एक बेस है, और मैंने कहा कि यहाँ पर जो बेस है ना, कोई भी बेस ले लेते हैं हम, तो हमने ले लिया एक बेस जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं CO2 से, CO2 क्या है, CO2 एक हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, CO2 हमारा क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO2 क्या है, हमारा एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। और इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, इसका नेचर की बात करें अगर, तो इसका नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है इसका, ठीक है ना, एसिडिक नेचर होता है इसका। अगर एसिडिक नेचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, तो ये बेस है, और आपको पता है कि जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट इन वाटर बनता है। तो वाटर तो आप यहाँ रहा, और ये जो मेटल कार्बोनेट है ये एक टाइप का सॉल्ट है। क्या आप अगर मेरे साथ रिएक्शंस को लगातार कर रहे होंगे ना, तो आप इस 6 तक पहुँचते पहुँचते 5 रूल में ही केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे कि किस किस तरीके से रिएक्शन कर रही है, ठीक है। तो एसिड वाली रिएक्शन बेस से फिर से मिल गई आपको, और फिर घुमा फिरा के आप समझ जाएंगे कि सर क्या होता है कि जब भी बेस एसिड से मिलता है, अब ये एसिड नहीं है लेकिन इसका नेचर एसिडिक है, तो ये बिहेव करेगा एज अ एसिड, ओके। तो ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए ये सी ये जाएगा और यहाँ पर इस रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट बोला गया है, तो मेटल कार्बोनेट का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर आपका चुपचाप रिलीज हो रहा है। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है, खत्म, ठीक है। अगर आप लोग को बैलेंसिंग नहीं आती बच्चों तो कमेंट कीजिएगा, मैं बैलेंसिंग अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
अच्छा, उसके बाद अगर बात लेते हैं यहाँ पर कोई और मेटल लेते हैं, अब हम लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या होने वाला है, बनेगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में रिलीज होगा आपका वाटर। खत्म ना, देखिए ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं, अब इस बार लेते हैं चलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम रिएक्शन कराते हैं CO2 से, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनने वाला है, सिंपल सा है, इसलिए जाएगा यहाँ पे बना लेगा। तो आपको बताना है, ये सॉरी यहाँ CO2, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि आखिर जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये कंपाउंड जो है आपको हमें कमेंट में बताना है बच्चों। मिलते हैं अगले रूल के साथ, नोट कर लीजिए। आज मैं करने वाले रूल नंबर 7, और ये रूल नंबर 7 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी जितने अभी तक बताए उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसकी रिएक्शन आती है ना तो बच्चों को फॉर्मूला बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है ये रूल, देखिए ये रूल क्या है कि आपने एसिड के साथ तो बहुत सारा पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई मेटल बेस के साथ रिएक्शन करती तब क्या होता है, यानी कि आपकी कोई मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगी, बेस के साथ, तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर सॉल्ट बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहां पर हम अपनी मर्जी से बहुत सारे जो है एग्जाम्पल नहीं बना सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। तो आपको देखिए मैं बताता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाली 2 रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मेटल, तो हम यहाँ पर लेते हैं अपना कि एक बार भाई जो अपना है ये जिंक है, ठीक है, रिएक्शन करता है बेस से, बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, जिंक जो है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। इसको थोड़ा सा हीट करते हैं हम, ठीक है। अगर इसको हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, अगर इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है अपना सोडियम जिंकेट, जिंक है ना, तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2ZnO2, ये हो गया आपका सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, सोडियम जिंकेट, और साथ में रिलीज होगी अपनी हाइड्रोजन गैस। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट में अभी मैं लिखवा रहा हूँ उसको, वेरी इंपॉर्टेंट में आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहीं पर हम एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दें इसके साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब क्या बनेगा, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, तो आपको अब बताना है कि सर ये जो एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले बोला यार सोडियम, तो आप बनाएंगे सोडियम का Na, ठीक, और एल्युमिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जाके, AlO2 हो जाएगा जाके, एल्युमिनेट बन गया, सोडियम एल्युमिनेट। तो इसका फॉर्मूला का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और साथ में यहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो ये जो केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या कहाँ पर बन रहा है। तो इनके फॉर्मुलाज पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्युमिनेट, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, MCQ में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, ये बस ये इस रूल में बस ये 2 आपको लर्न करनी है, इस रूल में बस ये 2 आपको लर्न करनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, तो अब मैं रिएक्शन क्या पूछने वाला हूँ आपसे कि जब भी कोई नॉन मेटल, आप मुझे बताइए, जब भी कोई नॉन मेटल रिएक्शन करेगा एसिड से तो वो कंपाउंड क्या बनता है, बस मुझे आप ये बताइएगा। ये आज आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जब भी कोई नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनता है। अभी पेपर आने वाला है और आप लोग इतनी पढ़ाई करके रखिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन तो पूछना बनता है बच्चों। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट में, अगली क्लास में बताऊंगा कि आखिर ये क्या बनेगा, ठीक है, और बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक, किस तरह का आंसर आएगा इसका। तो चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। रूल नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जब भी आपको कोई मेटल ना वाटर से रिएक्शन करता है, क्या लिखेंगे आप, जब भी कोई मेटल आपका किससे रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है। अब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। बहुत बढ़िया, ये बनता है, ये रूल है अपना, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है सोडियम, तो हमने लिया कि सोडियम एक मेटल है और इसने रिएक्शन किया वाटर से, ठीक है, और जब इसने वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये बनाएगा NaOH और साथ में रिलीज होगी क्या, हाइड्रोजन गैस। खत्म, बस हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा एग्जाम्पल
कि जब भी मेटल अब वाटर से रिएक्शन करेगा, ठीक। अच्छा, अगर हमारी मेटल कुछ और हो जाए, लाइक जैसे मेटल में हम लेते हैं, इस बार मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी मेटल मैग्नीशियम हुई और मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया वाटर से, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मैग्नीशियम को थोड़ा गर्म करना पड़ता है, ठीक है, ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर बात करते हैं कि यानी कि नॉर्मल पानी के साथ गर्म नहीं होता है, जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक। तो यहाँ से ये हॉट वाटर है आपका, ठीक है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? देखिए, ये बनाएगा आपका MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और फिर ये आपका हाइड्रोजन गैस जो कि रिलीज हो रही है, ठीक है। मैंने जो भी बताया आपको कि सर मैग्नीशियम जो है आप क्या बता रहे थे वाटर के साथ, तो मैंने कहा कि नॉर्मल जो आपका सोडियम है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्शन कर लेता है, यानी ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेता है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि दोनों के दोनों कैसी मेटल्स हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं। और जैसे ही इनको आप इन्वायरमेंट में लाते हो तुरंत ये रिएक्टिव हो जाती है। लेकिन मैग्नीशियम ऐसा नहीं है, मैग्नीशियम को थोड़ा जलाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। और मैग्नीशियम जो अपना है वो हॉट वाटर के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये बन गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मैंने तो हॉट वाटर लिया है यहाँ पे, ये है आपका हॉट वाटर, ठीक है ना, ये आपका हॉट वाटर है, ठीक। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। और उसके बाद मैं एक रिएक्शन आपको देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम लेता हूँ और नॉर्मल वाटर के साथ जो है रिएक्शन कराता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा? और यहाँ पर ये H2 गैस रिलीज होगी, ठीक। तो ये आपको बताना है बच्चों कि ये क्या कंपाउंड बनेगा, इसे आपको हमें कमेंट में करके बताना है। और वैसे भी ये वाला केस तो मैंने क्लास में सभी बच्चों को बता रखा है कि आखिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, सॉरी वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। अगर आपको ये इसमें डाउट है ना, तो हमारा मैग्नीशियम वाला एक छोटा सा वीडियो है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि मैग्नीशियम किस किस कंडीशन में रिएक्शन करता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में अगले रूल के साथ, जब तक कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, रूल नंबर 9 के बारे में समझते हैं, चलिए। तो आज ये जो रूल है थोड़ा सा, अब रूल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, रूल थोड़े से आपके लिए हल्के हल्के से ध्यान देने वाले बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, थोड़े ध्यान देने वाले हैं, है ना। अब क्या होगा कि अब आपका जो मेटल है ना, अब आपका मेटल रिएक्शन किससे कर रहा है बच्चों? हाइड्रोजन गैस से कर रहा है रिएक्शन, इस बार हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तब क्या बनाएगा, ठीक है। ये मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हमेशा फॉर्म करता है मेटल हाइड्राइड, ये हमेशा बनाता है मेटल हाइड्राइड्स बनाता है हमेशा, ठीक है। ये मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो अच्छा, गैस बिठा देते हैं। अब ज़्यादा अच्छा लगेगा, जब भी मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्राइड, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस होती है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, तो ये अपना सिंपल से एक रूल बन गया। अब इस रूल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम फिट करते हैं, जैसे मेटल अपनी कौन सी है, हमने कहा कि यहाँ पर अपने पास एक लिथियम मेटल है और लिथियम ने रिएक्शन करा हाइड्रोजन से यानी H2 से, तो ये फॉर्म क्या करेगी? लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो बेटा क्या बनाएगी? लिथियम हाइड्राइड बनाएगी। तो क्या होगा लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मूला? लिथियम और ये हाइड्राइड यानी LiH। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है ना? +1 होती है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इससे क्या हम हाइड्रोजन से किसी भी मेटल को रिएक्शन करा देंगे, हो जाएगी, या कि यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है? तो मैं कहूँगा यस, कंडीशन ये है बच्चों कि यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है ना, वो किसकी? हाइड्रोजन के साथ, वो ग्रुप 1 यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ही सिर्फ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, अदरवाइज किसी के साथ नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 1 में कौन कौन होता है। ग्रुप 1 में बच्चों होता है आपका लिथियम होता है, आपका सोडियम होता है, आपका पोटेशियम होता है, ठीक है ना, ये आपके ग्रुप 1 में हो जाते हैं, ठीक। इन सब की वैलेंसी +1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद चलो ये तो आपको पता ही है, वैलेंसी लिख दिया तो लिख दिया, ओके। तो वैलेंसी इनकी देखिए आप +1 होती है। अगर बात करते हैं ग्रुप 2 वाले की, सिर्फ ग्रुप 2 में होंगे ना, सबकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? +2 होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है आपका बेरियम होता है, ठीक है, फिर क्या होता है आपका मैग्नीशियम होता है, आपका स्ट्रांसियम भी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आपके
ग्रुप 2 में होंगे, ठीक है ना। लेकिन उन सबके साथ रिएक्शन नीचे वालों के साथ नहीं आती है। सर ऊपर जो फेमस एलिमेंट है जो बहुत ही आसानी से हमारे मिल जाते हैं बाहर मार्केट में, तो उन्हीं के साथ रिएक्शन ये लोग कराते हैं सर। अदरवाइज जो मिलेगा ही नहीं उसको कैसे रिएक्शन कराएंगे, है कि नहीं। तो लिथियम की हाइड्रोजन रिएक्शन कराई जाती है, तो लिथियम हाइड्राइड बन गया अपना, ओके ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम कराते हैं एक मैग्नीशियम के साथ। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं बच्चों हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के साथ करा तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। और Mg की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा, बस खत्म। पोटेशियम के साथ आप कराना चाहते हो तो आप कहेंगे सर पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड यानी KH, खत्म बस। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये मैं नहीं बताता हूँ, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि आपको बताना होगा कैल्शियम जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। बस सिंपल सा आंसर है, आपको हमें कमेंट बताना है। मिलते हैं रूल नंबर 10 के साथ, तब तक आपको सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करके जरूर रखिएगा। अभी तक जितनी भी मैंने रिएक्शन कराई ना, डेली आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, रोज को लिख लेना है और अपने मन से एक एक एग्जाम्पल सबका छाप लेना है। बस अगर आप ये काम करेंगे ना तो सारी रिएक्शन आपके फिंगर्स पे होंगी और आपको पता भी चलेगा कि आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के मास्टर बन चुके होंगे। तो मिलते हैं लास्ट रिएक्शन के साथ, जब तक आपकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो रूल नंबर 10 में आज हम समझने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। तो जब भी हमारा कोई मेटल, इसमें रूल क्या है, जब भी कोई मेटल आपका एक सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तब क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो आपका आगे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो भी सॉल्ट सॉल्यूशन ही होता है और यहाँ पर रिलीज होने वाली मेटल ही होती है। कहेंगे सर ये क्या रिएक्शन है, जो बन रहा है वही रिलीज हो रहा है, यस। और इसमें जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होने वाली है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होने वाली है। अब यहाँ पर जैसे कि देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर पहले एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट लेते हैं और फिर एक लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये आपने ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मेटल लेते हैं। अब मेटल कोई भी लेते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया क्या, चलिए जिंक ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर जिंक ले लिया और यहाँ पर हमने चलिए सोडियम ले लिया, ओके सोडियम ले लिया। अब ये क्या सोच के हम कंसीडर कर रहे हैं ये आपको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों। आप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होगी, सभी बच्चों को रिएक्टिविटी सीरीज तो लर्न होगी। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, कौन कौन सी कार, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, सुनो फिर भी, इसके बाद में नीचे तक दिख रहा है आपको, सुनो फिर भी, हाय, क्यों, मिली का मतलब HG, मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी यानी कि AG, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। क्या आपको ये दिख रहा है, चलिए मैं एक बार चेक करता हूँ कि आपको ये रिएक्शंस दिख रही हैं। अच्छा थोड़ा सा नीचे चला गया है पर कोई बात नहीं, सिल्वर प्लेटेड ऑडी, यहाँ पर मैंने लिखा है सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, सिल्वर के बाद है नीचे सिल्वर, ये मिली सिल्वर, इसके बाद है ये, ठीक है ना, सिल्वर प्लेटेड आप यहाँ रख देंगे और ऑडी, ठीक है ना, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से सीरीज ऐसे आई और ऐसे चलेगी। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है और इस सीरीज में जो भी नीचे का एलिमेंट है अपने ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन भी इसी के अंदर यहाँ पर है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये बीच में यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाया हुआ है, तो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे हाइड्रोजन ऊपर है और जो भी ऊपर वाले मेटल है हाइड्रोजन को तुरंत डिस्प्लेस कर देंगे। कहने का मतलब वही, एक सीनियर हमसे जूनियर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन एक जूनियर सीनियर को डिस्प्लेस कैसे करेगा, ऑर्डर नहीं दे सकता। तो अब यहाँ पर बात कर सकते हैं, आप देखिए ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो नीचे वाले एलिमेंट को बड़ी आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए रिएक्शन में क्या है, जिंक है, जिंक कहाँ है, जिंक ऊपर है और ये कॉपर कहाँ है, कॉपर ये नीचे, तो क्या जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो क्या बनेगा, देखिए जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहाँ पर ये Cu बेचारा अलग आ जाएगा। और यहाँ पर इसके कलर की बात करें तो ये कलर बेटा इसका ब्लू है और इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी कलर भी पूछा जाता है।
सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा, ऑफ कोर्स कर पाएगा। सबसे यहाँ पे देखिए ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है आपका, और यहाँ पे नीचे कहीं आपका Ag होगा, ये देखिए तुरंत डिस्प्लेस कर देगा इसको। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट, और ये आपका जो Ag है ना ये अलग हो जाएगा, बस खत्म। समझ रहे हैं आप। तो इसी तरीके से आप हमें बताइए कि अगर हम कॉपर सल्फेट को, ठीक है, जो आपका कॉपर सल्फेट है ये वाला, इसी को हम यहाँ पे देते हैं किससे, Ag से, तो क्या ये रिएक्शन करेगा, बताइए। सिल्वर जब इससे रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप कहोगे सर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए कॉपर ऊपर है, कॉपर ऊपर है ना, देखिए कॉपर ऊपर सीरीज में और ये सिल्वर नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्या एक स्टूडेंट टीचर को ऑर्डर देगा क्लास में, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अलग लेवल के हैं, लेकिन बाकी मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप बताइए कि कॉपर सल्फेट जो है आपका, ठीक है, क्या बनाएगा, किससे रिएक्शन करा दें आपकी, चलिए ठीक है, ये मैग्नीशियम से। अगर मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और अपनी टॉप 10 केमिकल रिएक्शन की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने सारी रिएक्शन पढ़ रखी होंगी ना, तो आपकी मुट्ठी में, आपके दिमाग में 100+ रिएक्शंस आ चुकी होंगी, और इसमें से गारंटी है मेरी कि आपके एग्जाम में एक नहीं कई सारी केमिकल रिएक्शंस मिलने वाली हैं, ठीक है। आप PYQs लगा कर देखिए आप कितने अच्छे लेवल पे आ चुके होंगे। अगर आपने सारी रिएक्शंस लगा ली है ना, तो इनसे बाहर ना एग्जाम, देखिए कुछ और भी रिएक्शंस हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ यही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इनकी प्रैक्टिस आप करके रखेंगे तो आपको बहुत सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी केमिस्ट्री का एक अच्छा पार्ट कवर हो जाएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी रिएक्शन के बारे में, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वो डाउट भी हम क्लियर कर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप इसको पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बाय बाय।